हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि दिखाओ कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी दो आसन भुजाएं सदिश ए सदिश बराबर 3 आई कैप जोड़ में 4 जे कैप और बी सदिश माइनस 5 आई कैप जोड़ में 7 जे कैप से प्रकट होती है, बी सहित 1/2 वर्ग इकाई है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं इस प्रश्न का, मुख्य अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और मुझे दो आसन भुजाएं दी हुई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 ए सदिश क्रॉस बी सदिश। तो ये चीज बस ध्यान में रखनी है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और यहाँ पे ए सदिश क्रॉस बी सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करते हैं। एक सारणी बनाते हैं जहां पे आई कैप जे कैप के कैप दो सदिश है, ए और बी सदिश। तो इसमें आई जे के कैप के गुणांक को लिखेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को बस हल करते हैं। ए सदिश दिया हुआ है 3 आई कैप जोड़ में 4 जे कैप। बी सदिश दिया हुआ है माइनस में 5 आई कैप जोड़ में 7 जे कैप। तो सबसे पहले मैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश ज्ञात करूंगी। तो यहाँ से लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ से आई कैप के गुणांक 3 4 और ये शून्य हो जाएंगे। यहाँ से -5 7 और शून्य हो जाएंगे। तो अगर मैं हल करूं तो आई कैप गुना में देखिए ये हो जाएगा क्या, पहला पंक्ति पहला स्तंभ हटेगा तो कितना हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। माइनस में जे, फिर देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसको देखिए 3 गुना 0, फिर यहाँ से हो जाएगा -5 गुना 0, तो ये 0 हो जाएगा। जोड़ में के कैप, तो यहाँ से गुना कीजिएंगे तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 7 या 21 और माइनस माइनस प्लस में 20 ये लिखेंगे। तो मान कितना हो जाएगा 41 आई कैप, सॉरी के कैप, ये हो जाएगा 41 के कैप। अब देखिए अगर कोई ए सदिश मुझे दिया हुआ हो x1 आई कैप जोड़ में y1 जे कैप जोड़ में z1 के कैप दिया हुआ, तो इसका अगर मैं परिमाण ज्ञात करूं तो क्या लिखेंगे, वर्गमूल x1 का स्क्वायर जोड़ में y1 का स्क्वायर जोड़ में z1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर a सदिश क्रॉस b सदिश का परिमाण ज्ञात करना हो तो लिखेंगे वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखिए आई कैप जे कैप तो है नहीं, तो 41 का वर्ग ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 41। अब अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल देखूं तो यहाँ से लिख सकती हूँ 1/2 गुना में 41। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 सहित 1/2 वर्ग इकाई। और यही तो मुझे प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये मुझे दर्शाना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।